जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ कनाडा से संगत जी ने शेयर किया है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा। और गुरु जी की कृपा से मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बात लास्ट थर्सडे की है। हम सब ऐसे बैठे हुए थे तो मेरे कान में एक ईयरिंग था, मैं कान में से निकाल के उसको साफ़ कर रही थी। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे हाथ से फिसल के उछल के कहीं गिर गया। गोल्ड का ईयरिंग था मेरा। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मैंने उसके बाद पूरे घर में वैक्यूम क्लीनर भी किया कि वैक्यूम क्लीनर में आ जाएगा, तो उसका जो बॉक्स होता है डस्ट का, उसको मैंने न्यूज़पेपर में डाल के झाड़ा तो भी नहीं मिला। फिर मैंने सोफ़े पे भी वैक्यूम क्लीनर किया, तब भी नहीं मिला। सब जगह ढूंढ लिया। मेरे घर में एक डॉग भी है, तो मुझे लगा कहीं वो गलती से तो नहीं निगल गया, तो हमने ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने अपने अंकल जी से, मतलब अपने हस्बैंड से बोला मेरा ईयरिंग नहीं मिल रहा। तो कह रहे जब मिलना होगा मिल जाएगा, जितना सोच मत, नहीं मिल रहा तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी पता नहीं कहाँ गिर गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो घर में ही, पर पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा, देखना गुरुजी। फिर मैंने छोड़ दिया उसको ढूंढना। मैंने कहा जब मर्जी होगी गुरुजी की कृपा से मिल जाएगा। तब ये संडे की बात है, हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो जो हमारा लिप बाम होता है, मैंने अपनी बेटी को बोला, मेरा देवर भी आया था, उसका लिप बाम सोफ़े पे रखा था, तो उसने मेरी बेटी को बोला कि आप जहाँ से मेरा वो ला दो, मैंने शूज़ पहन लिए तो सोफ़े पे रखा है। तो मेरी बेटी लेने गई तो सोफ़े के बीच में जो स्पेस होता है उसमें उसका लिप बाम घुस गया था। तो मेरी बेटी ने उसमें हाथ डाला तो उसमें उसको मेरा ईयरिंग मिल गया। तो वह आके बोलते हैं मम्मी एक खुशखबरी है। मैंने कहा क्या कह रही? बोलती मम्मा देखो आपका ईयरिंग मिल गया। और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उससे 2 दिन पहले मैंने कोई ऐसा सत्संग भी सुना था जिसमें किन्हीं आंटी का कोई गोल्ड की ही चीज़ खो गई थी और उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और उन्होंने भी ऐसे वैक्यूम क्लीनर से इकट्ठा किया कूड़ा, तब भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद अपने आप उनका ईयरिंग मिल गया। तो मैंने वही सोचा कि जब हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे तब नहीं मिला, लेकिन जब मिलना था तो अपने आप मिल गया। तो बात यह है कि हमारे मन में जो होता है गुरु जी को सब पता होता है, उससे ही रिलेटेड सत्संग आपके पास आ जाता है। और ये बहुत ही अलग बात है। मतलब गुरुजी का कई बार मुझे मैसेज भी आता, बेटा यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, यहाँ सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। और तो मैं जानती हूँ ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ईयरिंग मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड है जो अंकल है, परसों की बात है, वो
शाम को हम रात को मूवी देखने गए थे, तो गाड़ी से उतरे तो पता नहीं क्या हुआ, उनका पैर फिसल के मुड़ गया, क्या हुआ, जो वापस घर आए तो थोड़ा ना लंगड़ा के चल रहे थे वो राइट पैर से। तो हमने पूछा क्या हुआ, कह रहे पता नहीं क्या हो गया, मेरे को एकदम से मोच आ गई, क्या हुआ, उनसे चला नहीं जा रहा। फिर मेरे देवर ने उनके सरसों के तेल से मालिश करी पैर की, थोड़ा गर्म करके, तब भी उनको बहुत पेन हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, हे गुरुजी क्या हो गया इनको, मैं थोड़ा डर गई। तो फिर गुरुजी कृपा करना, प्लीज़ गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना, गुरुजी कृपा करना। और फिर अगले दिन देखा तो उनके पैर में आराम था और आज तो बिल्कुल ही ठीक हो गया उनका पैर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा संकट था जो गुरुजी ने इतने छोटे से में काट दिया। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था, तेरे सुहाग की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं बहुत एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे 2 अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें एक में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है दूसरी वाली से, और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, अपने पापा से, मम्मी से, अपने अंकल जी से, अपने हस्बैंड से। सब ने मुझे यही बोला कि सैलरी ना देखकर वो चीज़ डिसाइड करो जिसमें कुछ काम सीखने को मिले। तो यही सब है। तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं क्या करूँ। तो थोड़े दिन बाद मेरे को गुरुजी का एक ऐसी मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें था कि पैसों का लालच ना कर, वो मैं अपने आप देख लूँगा, और काम सीख और आगे बढ़, ऐसे कुछ मैसेज था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी का क्या इशारा है। तो गुरुजी ने मेरे को इशारा दे दिया कि मेरे को कौन सा प्रोफाइल चूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज सोमवार का शुभ दिन है और मैंने अपने जिन्होंने मुझे हायर किया था उनको वो बता दिया कि मैं आपकी सैलरी से खुश हूँ और मैं आपका प्रोफाइल ज्वाइन करूँगी। और 22 अप्रैल से मेरा शुरू होगा वो न्यू रोल, और उस दिन भी मंडे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मैं चाहती हूँ गुरुजी सब पे ऐसे कृपा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। और पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है, पर वो ये गुरुजी परीक्षा ले रहे थे मेरी, मुझे अच्छे से निचोड़ रहे थे। तो मैंने अपने पहले सत्संग में भी बोला था कि मेरा एक काम है जिसका मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही होगा मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी और मैं गुरुजी को शुक्राना बोलूँगी। तो आज मैं उसी को बता रही हूँ, मेरा वो काम हो गया है। तो कुछ दिनों से मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे लिए एक बहुत खुशखबरी आने वाली है। तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू दे रही थी वहाँ मेरा रिजेक्शन हुए जा रहा था, मुझे कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसका रिज़ल्ट पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि वेट करते हैं उसके लिए भी, तभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि जहाँ पे भी मैं दे रही थी वो नहीं हो रहा था। और बार बार मैं गुरुजी का मैसेज देखती थी, जो भी मुझे दिखता था तो गुरुजी कहते थे सब्र रख, सब बढ़िया होगा, सब्र रख, सब बढ़िया होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। तो आज ही मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू पेंडिंग था, जिसका रिज़ल्ट पेंडिंग था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और 2-3 दिन से मुझे गुरुजी का मैसेज बार बार दिख रहा था कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तेरी इनकम बढ़ने वाली है। तो मुझे उसमें थोड़ा अच्छा, मतलब मुझे सैलरी हाइक भी अच्छा मिला है, मैं बहुत अच्छा नहीं पता, अच्छा मिला है। और उसके लिए भी गुरुजी की अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी ऐसे ही सब पे अपने कृपा बनाए रखें, सब सत्संग को प्यार दें, ब्लेसिंग्स दें। और मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी की कृपा से मेरे पापा का पैर से बच गया था, तो अभी भी उसमें चल रहा है, थोड़ा बहुत इलाज रह गया और मुझे पता है कि गुरुजी वो भी ठीक करेंगे। मेरे पापा चलने लगे हैं, लेकिन चलते वक्त उनको पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है,
तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो दर्द ठीक हो जाए पापा का, और पापा नॉर्मली जैसे पहले चलते थे वैसे चलने लगे। अभी भी मेरी बहुत सारी अरदासें हैं, पर अब तो मैं कुछ जैसे गुरुजी से बोलते हैं मंगो नहीं मानो, तो मैंने मांगना छोड़ दिया और मैंने बोला गुरुजी जब सही समय आए आप देख लेना, सब आप पर है। इसलिए मैं बार बार शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। एक मेरे को अभी बस ये शुक्राना सत्संग शेयर करते करते एक सत्संग और शेयर करना है कि कुछ दिन पहले अभी मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी। तो मेरी मम्मी इंडिया में रहते हैं, मैं कनाडा में रहती हूँ। तो मम्मी ने बताया कि आज काम कर रही थी तो गैस में पाइप लीक हो गया तो आग लग गई, तो बच गई मम्मी। और थोड़े दिन पहले मम्मी बालकनी में गई थी तो फरीदाबाद में बंदर बहुत हैं, तो बंदर आ गया तो मम्मी गिर गई, मतलब ना उसको भगाते भगाते पैर फिसल गया, तो मम्मी के लगी नहीं, मम्मी ठीक है, मम्मी बच गई। तो मम्मी ने 2 बार मुझे ये बात बताई। और कुछ दिन बाद मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज देखा कि मैंने तेरी माता की ज़िंदगी ब्लेस कर दी। तो मैं समझ गई कि ये सब गुरुजी की कृपा से ही मेरी मम्मी के लगी नहीं, मेरी मम्मी बच गई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने कल परसों रोटी में ओम दर्शन भी दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे एक दिन सपने में इतने ओम के दर्शन दिए, हर दीवार पे मुझे ओम ही ओम नज़र आ रहा है। और मुझे कई बार ना मैं भूल जाते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं या फिर एक गुरुजी की माया है जो हमें भुला देते हैं, तो हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट तो गुरुजी सपने में ही काट देते हैं, जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं। पर मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक सत्संग और है कि एक बार मेरी बेटी स्कूल में थी और मेरे हस्बैंड घर पे थे, उस दिन उनकी छुट्टी थी। तो उन्होंने बोला कि आज मैं उसको स्कूल से पिक कर लूँगा। तो मैंने स्कूल में ईमेल लिख दिया कि उसके फादर पिक करने आएंगे। और क्या हुआ, उस टाइम वो दोपहर को टीवी देखते देखते सो गए और मैं ऑफिस में थी। अब मेरे को स्कूल से फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड लेने नहीं आए। तो मैं इधर घर पे फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। और मैं ऑफिस के बीच में मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं अक्कू को कैसे लेके आऊँ। मेरी बेटी को हम घर में अक्कू बुलाते हैं, तो मैं कैसे लेके आऊँ, मैं परेशान हो गई। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी क्या करूँ, आप बताओ। थोड़ी देर बाद ही उसके स्कूल से मैसेज आया कि जो स्कूल बस है वो अभी गई नहीं है, वो स्कूल के ग्राउंड में ही है, तो आप बताएं तो मैं आपकी बेटी को स्कूल बस से भेज दूँ। तो मैंने कहा हाँ जी आप स्कूल बस से भेज दीजिए। तो देखिए गुरुजी कैसे कृपा करते हैं। आइडली स्कूल बस उस टाइम तक स्कूल ग्राउंड से चली जाती है, लेकिन उस दिन वो बस वहाँ थी और मेरे को तभी थोड़ी देर में स्कूल से फ़ोन आ गया कि मैं आपकी डॉटर को स्कूल बस से भेज देती हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, एक खुशखबरी तुझे मिलने वाली है, खुशखबरी तुझे मिलने वाली है। तो शायद ये वही खुशखबरी थी आज जो मुझे मिल गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी भी मुझे दिखते रहते गुरुजी के मैसेज कि तेरे को और खुशखबरी मिलने वाली है, जब ब्लेस कीता। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, उनकी बहुत कृपा है मुझ पे। और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनकी भी बहुत कृपा है मुझ पे, जो मेरी बात सुनती हैं, लोगों तक मेरा सत्संग शेयर करती हैं। और मैं तो क्या ही बताऊँ, गुरुजी की ऐसी कृपा सब पे बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी को फिर से आज एक बार फिर से शुक्राना करना चाह रही हूँ। कल मैंने एक शुक्राना का मैसेज रिकॉर्ड किया था, आंटी जी से शेयर किया था। आंटी जी को जब भी टाइम मिलेगा आंटी जी वो सत्संग से ज़रूर शेयर करेंगी। और ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग मैं एक और शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मतलब कहते हैं ना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो कल मैंने शेयर किया था कि कल मुझे प्रमोशन मिली, कि मैं वेट कर रही थी एक अपॉर्चुनिटी का, और मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आज मैं जिस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रही हूँ उस डिपार्टमेंट के लीडर से मेरा
डिस्कशन था, हमारा परफॉर्मेंस डिस्कशन, उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने भी मुझे एक और प्रमोशन दिया और उसमें भी सैलरी इंक्रीमेंट मुझे मिला, जो कल की सैलरी से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला। और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, एक दिन में 2-2 प्रमोशंस मिल गए मेरे को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा प्रमोशन एक्सेप्ट करूं, कल वाला कि आज वाला। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। तो अब मैंने गुरुजी को बोला, अब आप ही रास्ता बताइए, मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेरे को कल प्रमोशन मिला था उसमें थोड़ा सा सैलरी कम है इस वाले प्रमोशन से। तो मैंने कल जिनसे बात करी, मैंने बोला अगर आप मुझे इक्विवेलेंट सैलरी दे दें तो मैं आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूँगी। तो उन्होंने पहले तो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, एक बार आप चेक कर लीजिए तो आप मुझे बता दीजिए ट्यूसडे तक। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम ट्यूसडे तक आपको देख के बताते हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ। अब मैंने सब गुरु पापे छोड़ दिया है। अगर गुरुजी को लगता है कि वो जो न्यू डिपार्टमेंट है वो मेरे लिए अच्छा है तो वो मेरी सैलरी सेम सैलरी पे मेरे को ऑफ़र लेटर दे देंगे। और अगर गुरुजी को लगता है कि नहीं वो सही नहीं है और यहीं पे जो है मेरे को आगे काम करना है सेम डिपार्टमेंट में, तो वो सही है। तो अब मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला है कि गुरुजी आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। पर गुरुजी ने ऐसी दो खुशी दी ना मुझे एक दिन में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहले वो बता रही थी, मेरे को हर जगह से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, रो भी रही थी कि गुरुजी क्या गलत किया मैंने। पर गुरुजी ने आज मुझे बता दिया कि उनके ऊपर शक नहीं करना, उनसे कुछ नहीं मांगना, पेशेंस रखना। ये गुरुजी ने आज मुझे सिखा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी।